जय हिंद एवरीवन। आज हम वोकैब में पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस और क्लास आज फर्स्ट रहेगी और शानदार तरीके से हम याद करेंगे और इतनी अच्छी ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप इन्हें परमानेंटली इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद कर पाओगे। मैं आपसे वादा करता हूँ सेशन के लास्ट तक जाते जाते आप अपनी परमानेंट मेमोरी में इन्हें सेव कर कर जाओगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, सभी के लिए ये बेनिफिशियल रहेगी। और लास्ट में एक प्यारा-सा छोटा-सा टेस्ट भी रहने वाला है, पीवाईक्यू बेस्ड, ताकि आप ये देख पाएँ कि हमने इस क्लास से कितना सीखा और हमने आपको कितना सिखाया। तो सेशन के लास्ट तक जुड़े रहना, आप इन्हें कभी नहीं भूल पाओगे। बाकी यदि पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे बेहतर तरीका है आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लोज सेम। आज हमारा इडियम्स होता है एक क्लोज सेम, जिसका मतलब होता है दोस्तों नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। अच्छा, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? हिंदी मीनिंग होता है बाल-बाल बचना। एक स्टोरी से हम जानते हैं दोस्तों, बचपन में या फिर अब से पहले, अभी तो फिलहाल ट्रिमर्स आ गए हैं तो सेव ऐसे ही कर ली जाती है। बट आप अपने पिताजी या फिर दादाजी से पूछ कर देखना, वो डायरेक्ट सेव करते थे ब्लेड से। तो उसमें वो कट हो जाने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता था। तो जब वो कोशिश तरीके से उसे करते रहते थे या कुछ गलती से बच जाते थे, तो उसे कहते हैं अ क्लोज़ सेव, किसी डेंजर से बाल-बाल बचना। अब हालाँकि बाल नहीं बचते, जान बाल-बाल बचती है। तो एक और चीज़ देखते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखना और हम एक कहानी के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप किसी खेत में से कुछ लेकर आते हैं, माली आ जाए, है ना? तो क्या कहते थे, "अरे यार! आज तो बाल-बाल बच गए।" या फिर किसी भी और एग्ज़ाम्पल से आप सोच सकते हैं। तो उसे ही कहते हैं दोस्तों अ क्लोज़ सेव, किसी चीज़ से बाल-बाल बच जाना। तो आई होप अब ये आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। तो इसका इंग्लिश मीनिंग याद रखना और हिंदी मीनिंग में आप समझ पाएँगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है दोस्तों? देखिए, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है कॉज़ ऑफ डिस्प्यूट। जस्ट लाइक कि आप अपने दोस्त के साथ किसी झगड़े में उलझे हुए हैं या फिर 2 दोस्तों के बीच एक झगड़े की जड़ है। तो वो झगड़े की जड़ क्या होती है? आप सभी को भी पता होगा कि एक ऐसा कॉमन क्रश जिसका दोनों पर क्रश हो। तो उसे हम कह सकते हैं अ बोन ऑफ कंटेंशन। तो ये 2 दोस्त हैं, ये झगड़ा कर रहे हैं, तो इसे कह सकते हैं हम बोन ऑफ कंटेंशन। बाकी रियल एग्ज़ाम्पल से जानते हैं दोस्तों कि ये हमारा इंडिया और नल्ला पाकिस्तान है। वैसे हमारा ही है, लेकिन ठीक है, कुछ वजहों से अलग हो गया। अब इन दोनों के बीच या हम दोनों के बीच किस बात पर झगड़ा है? प्यारे से कश्मीर के ऊपर। हालाँकि वो हमारा ही हिस्सा है, लेकिन ये अपना दावा ठोकते हैं या फिर इसे कब्जाने की कोशिश करते हैं, तो दोनों के बीच झगड़े की जड़ बनी हुई है कश्मीर। और कुछ टाइम बाद क्या पता ये हमारा ही हो जाए बचा हुआ हिस्सा भी, बट इस टाइम क्या है, झगड़े की जड़ कश्मीर है। तो आई होप ये एग्ज़ाम्पल आपको समझ में आया होगा और ये भी याद हो गया होगा कि अ बोन ऑफ कंटेंशन होता है झगड़े की जड़, कॉज़ ऑफ डिस्प्यूट और कोई ऐसी वजह जिससे 2 पक्षों के बीच विवाद हो। दोस्तों एक चीज़ और समझ लेना कि इन इडियम्स के बस मीनिंग समझ जाइए, क्योंकि जो वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी वो किन्हीं और एग्ज़ाम्पल और वर्ड्सों में भी हो सकती है। तो आपको इसके मीनिंग पर ध्यान देना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इसी यूट्यूब चैनल पर आपको ट्रिकी वोकैब की शानदार क्लासेस मिल जाएँगी, जहाँ से आप अपने वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जिनमें हम हर क्लास में एक शानदार ट्रिक्स के साथ बहुत सारे वर्ड्स करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते हैं। तो यदि आपने ये नहीं देखी है, तो आप इन्हें देख लेना इस क्लास के बाद और इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना ताकि आगे जितनी वोकैब की क्लास आएँ, उससे आपका फ़ायदा हो सके। तो चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों अ बैड पैच। अब इसे जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेसेस लॉट्स ऑफ ट्रबल। एक ऐसा समय जहाँ पर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशानियों का उससे गुज़र रहा हो या फिर परेशानियों का सामना कर रहा हो, तो उसे हम कहते हैं बैड पैच। तो आप सभी के माइंड में एक चीज़ आएगी
कि ये पैच क्या होता है? मतलब बैड तो समझ गए कि खराब, तो पैच का मतलब क्या है? देखिए, आज मैं आपको समझा देता हूँ कि पैच होता है सिर्फ़ टाँका लगाना या फिर किसी चीज़ को सिल देना। अब यदि वो बहुत अच्छे तरीके से सिली जाए तो दाग नहीं रहते, मतलब बहुत अच्छी डिज़ाइन बन जाए, तो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। बट एक खराब जगह पे पैच लगाना पड़ जाए या फिर सिलना पड़ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा गलत इंप्रेशन छोड़ता है, तो उसे हम कहते हैं अ बैड पैच। चलिए रियल एग्ज़ाम्पल से जानते हैं। रियल एग्ज़ाम्पल इस टाइम आप देख पा रहे होंगे कोहली और रोहित जी, दोनों ही क्रिकेट प्लेयर हैं और इस टाइम पर दोनों ही आउट ऑफ परफॉर्मेंस हैं। तो यानी कि फ़ॉर्म से बाहर हैं, इस वजह से ये मतलब अच्छा नहीं कर पा रहे। तो इनके लिए ये टाइम एक बैड ऑफ पैच है। यानी कि एक ऐसा समय जहाँ पर ये बहुत सारी समस्याओं से गुज़र रहे हैं। भई अपनी भी समस्या हो जाती है, एडवर्टाइज़ की भी समस्या हो जाती है, प्लेयर की, टीम की, बहुत सारी समस्याओं से इस टाइम गुज़र रहे हैं। तो आई होप अब आपके ये एग्ज़ाम्पल भी याद हो गया होगा और इडियम भी सेव हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बी एन ओल्ड हैट। अब बी एन ओल्ड हैट क्या होता है? तो जानते हैं। इसका मीनिंग होता है दोस्तों बी आउटडेटेड, मतलब वह चीज़ जो समय से अप्रचलित हो गई हो या फिर इस टाइम पर चलन में ना हो, उसे हम कहते हैं बी एन ओल्ड हैट। अब हैट जान लीजिए, ये वाला हैट है, ये पुराने ज़माने में चलता था। आज से 20 साल 30 साल पहले चलता था, बट आज नहीं पहनते। आज तो बहुत अच्छे-अच्छे हैट आ गए हैं। तो इसे कहते हैं बी एन ओल्ड हैट। एक रियल एग्ज़ाम्पल भी देखते हैं। आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया में जानते हो कि ये 500 और 1000 के नोट हैं, जो मोदी गवर्नमेंट ने बैन कर दिए थे, बंद कर दिए थे। तो इस टाइम यदि ये आपके पास है, तो इनका कोई भी महत्व नहीं है, ये अप्रचलित है। आई होप आपके ये क्लियर हो गया होगा। तो वो चीज़ जो आउटडेटेड हो गई हो, उसे हम कहते हैं बी एन ओल्ड हैट। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा अ ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय क्या होते हैं? देखिए, इसका मीनिंग होता है वन हू इज़ फेवरेट। एक ऐसा व्यक्ति जो फेवरेट हो, पसंदीदा हो, उसे हम कहते हैं अ ब्लू आइड बॉय। यह आया कहाँ से है? ये है आँखों का तारा। जनरली आपने अपने आस-पास या मम्मी-पापा से सुना होगा कि आँखों का प्यारा, इसका मतलब है बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब 2-1 बच्चे होंगे जिनमें कुछ लड़कियाँ, कुछ लड़के होंगे। तो उनमें से 1-2 पर्सन बहुत ज़्यादा 1-2 बॉय बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर ज़्यादा पसंद करते हैं उसे। तो उसे क्या कह देते हैं जनरली कि आँखों का तारा है ये तो आपके। तो उसे कहते हैं अ ब्लू आइड बॉय। चलिए जानते हैं विद पिक्चर। देखो, ब्लू आई के जो बॉय होते हैं ना, वो हालाँकि देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, सुंदर लगते हैं। तो वहीं से ये एग्ज़ाम्पल लिया गया है और इडियम लिया गया है। तो जानते हैं नेक्स्ट कि इस तरीके से उसको दुलार मिलता है, प्यार मिलता है। चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। ये है हमारा केक वॉक। तो अ केक वॉक इडियम है जिसका मीनिंग होता है दोस्तों समथिंग वेरी ईज़ी। वह चीज़ जो बहुत ही आसान हो करने में, उसे हम कहते हैं अ केक वॉक। तो अत्यंत सरल चीज़। तो देखते हैं, देखो ये केक है, तो वो कर रहा बहुत आसानी से करेगा। तो हम कह सकते हैं केक बुक। चलिए रियल एग्जांपल से देखते हैं। देखो ये व्यक्ति है, इसके लिए ये डंबल उठाना क्या है? बहुत ही ज़्यादा ईज़ी वर्क है, सरल कार्य है। तो इसे हम कह देते हैं अ केक वॉक। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आसान है, प्रीवियस ईयरली आया हुआ है, तो आप इसे याद रखना। दोस्तों यदि आप इस क्लास की, इस सेशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है, आप वहाँ से क्लिक करके उसे सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों समथिंग इर्रिलेवेंट या नॉट टू द पॉइंट ऑफ मेन टॉपिक। किसी मेन टॉपिक के बारे में बात ना करके इर्रिलेवेंट बातें करने को हम बिसाइड द मार्क कहते हैं। है ना? चलिए आगे जानते हैं, इसका हिंदी मीनिंग होता है कि मुद्दे पर बात ना करना। एक जो मुद्दा है उस पर बात ना करके इधर-उधर की बातें करने को हम बिसाइड द मार्क कह सकते हैं। चलिए पिक्चर के थ्रू एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि आपको जो तीर है वो कहाँ मारना है? अपने सटीक निशाने पर मारना था बीच में, बट लग कहाँ रहे हैं? बिल्कुल इर्रेलेवेंट, जहाँ पर इनका कोई महत्व ही नहीं है। है ना? तो इसे कह सकते हैं बिसाइड द मार्क। नेक्स्ट है हमारा इडियम अ बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू क्या होता है? मीनिंग देखते हैं। मीनिंग है हमारा अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव।
एक होता है ना कि ऊपर से ओवरव्यू रखना, एक जनरल व्यू रखना, किसी भी टॉपिक के बारे में अपनी जनरल बातों को कह देना, अब बर्ड्स आई व्यू कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि ये बर्ड्स है, तो जब ये ऊपर से देखती होगी या सब कुछ अबोव मतलब व्यू रखती होगी तो कैसे रखते होगे? इस तरीके से, मतलब उधर साफ-साफ स्पष्ट दिखाई देता है, अच्छा इस गली का रास्ता कहाँ से कहाँ तक मिलता है, क्या चीज़ कहाँ पर रखी है। तो इसे हम कह देते हैं अ बर्ड्स आई व्यू, अ जनरल व्यू फ्रॉम अबोव। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन किसे कहते हैं? देखिए फिस्टेड बोलते हैं मुट्ठी को। तो चलिए आगे अब जानेंगे। मीनिंग होता है माइज़र, एक ऐसा व्यक्ति जो कंजूस हो, उसे हम क्लोज फिस्टेड पर्सन कहते हैं। कैसे जानेंगे? देखो, ये होती है मुट्ठी और ये यदि बंद हो, इसका मतलब है वो पैसे खर्च करने में कंजूसी करता है। वो पैसे खर्च करना नहीं चाहता। उसे हम कह देते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप सभी किसी को भी समझ सकते हैं, बुआ को ले लीजिए या सिस्टर को ले लीजिए, तो वो भी तो ऐसे ही अपने पैसे बचाती है, बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाने देती। तो अब आप किसी भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कंजूस हो या फिर पैसे खर्च करने में थोड़ी कंजूसी करता हो, उसे हम अ क्लोज फिस्टेड पर्सन कह देते हैं। तो आई होप क्लियर हुआ होगा ये इडियम भी। नेक्स्ट इडियम, नेक्स्ट है हमारा अ स्टोन थ्रो अवे। स्टोन थ्रो अवे का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है दोस्तों एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी पर हम कह सकते हैं आ स्टोन थ्रो अवे। कैसे कि थोड़ी दूरी होता है इसका मीनिंग कि देखो ये दो घर है, इतने पास है कि आसानी से हम एक पत्थर को दूसरे के घर में फेंक सकते हैं। तो इसे कैसे कह देते हैं एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस जहां पर हम आसानी से दूसरे घर में पत्थर फेंक दें, तो वो कहलाती है आ स्टोन थ्रो अवे। अब ये वाली वीडियो देखिए और समझिए। ये बच्चा था, इसने पत्थर फेंका और कैमरामैन के मुंह पर लगा जाकर सीधा। तो इसका मतलब है जो कैमरामैन था वो एट अ स्टोन थ्रो अवे खड़ा था, बिल्कुल ही पास खड़ा था, थोड़ी ही दूरी पर। तो आई होप आपके ये इडियम भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसकी बहुत शानदार ट्रिक बताने वाले हैं दोस्तों, और ये हमेशा आपकी याद रहेगी क्योंकि आपकी ही लाइफ से रिलेटेड और आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा। तो अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है कि सम समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने फादर की तरह गुण रखता हो, या फिर हम कह देते हैं अपने आसपास जैसा बाप वैसा बेटा, तो उसे कहते हैं आ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पर आप चेहरे से पहचान सकते हैं कि व्यक्ति है उसका बेटा सेम सेम लग रहे हैं। तो ये तो हो गया चलो बाय फेस। कैरेक्टर के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने सन्नी पाजी को। गदर गदर में तो सन्नी पाजी पाकिस्तान गए थे, गदर 2 में उनका बेटा चला गया। तो इसका मतलब है जैसा बाप वैसा बेटा। ठीक है, बाकी हेड पंप उखाड़ना रह गया था, वो बाद में करा लेंगे। तो आई होप अब आपके ये इडियम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा अ ऑनेस्ट नेस्ट। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि ऐसे ही शानदार क्लासेस आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। तो इडियम है हमारा अ ऑनेस्ट नेस्ट। तो इसका मीनिंग जानते हैं। मीनिंग होता है अनप्लेजेंट सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो हमारे फेवर में नहीं होती, उसे हम कहते हैं अनप्लेजेंट सिचुएशन। जैसे अप्रिय स्थिति। अब देखो ये होता है ऑनेस्ट नेस्ट। हिंदी भाषा में बताएं तो आपने देखा होगा जनरली मधुमक्खी का छत्ता। तो एक चीज याद रखना दोस्तों, ये जो इंग्लिश है ना, हम जो इंडिया में इंग्लिश पढ़ते हैं, ये ब्रिटिश इंग्लिश है, मतलब उन्होंने थोपी है और उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी मैकाले जी ने। तो इसका मतलब है कि जो भी फोकस होगा ना वो मोस्टली वहीं से ही होगा। तो हमारे यहाँ जिसे मधुमक्खी का छत्ता कह देते हैं, उन्हें वहां पर ओनेस्ट नेस्ट कहते हैं। क्लियर? तो ऐसा ही होता है छत्ता। तो अब आप बताओ, जब आप मधुमक्खी के छत्ते के पास रहते हो या फिर उसे छेड़ने जाते हो, उसे हटाने जाते हो, तो कैसी स्थिति होती है? अनप्लेजेंट। वो काट लेती है आँख पर, जीभ पर, और फिर सुजा के पता ही होगा आपको जनरली क्या हो जाता है।
ठीक है? मुँह दिखाने लायक भी नहीं रहते, उस टाइप में। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम इसे ले लेते हैं। तो बचपन में भी क्या करते थे हम, डंडा वगैरह तैयार करा, उसके आगे कपड़ा वगैरह बाँधा और चल दिए हटाने के लिए। तो उसे कह देते हैं हम अनप्लेज़ेंट सिचुएशन, जब वो काटेंगी, पीछे भगेंगी, तो वो वाली स्थिति। आई होप अब आपके क्लियर होगा ऑनेस्ट टेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट इडियम है हमारा डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मीनिंग होता है दोस्तों अनएक्सपेक्टेड विनर। एक ऐसा विनर जिसकी कुछ भी आशंका नहीं लगाई जा रही थी, जिसका कोई भी ये मतलब दिमाग में ही नहीं था कि ये विनर हो सकता है, तो उसे हम कह देते हैं अ डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम हिंदी में कहते हैं। तो प्रत्याशित विजेता मतलब ऐसा विजेता जो हमने सोचा ही नहीं था, उसे कह देते हैं अ डार्क हॉर्स। मीनिंग देखिए और पिक्चर के थ्रू देखिए आप कि 2 अलग-अलग हॉर्सेस हैं, बीच में है ब्लैक हॉर्स। तो इसे कह देंगे डार्क हॉर्स कि आना तो इनमें से किसी को फर्स्ट का था, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से आ गए। तो लॉटरी के टाइम पर भी आप ये समझ सकते हैं कि लॉटरी लगी, तो आपकी कोई भी आशंका नहीं लगाई जा रही थी कि आपको लॉटरी मिल जाएगी, बट आपकी निकल गई। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं डार्क हॉर्स का मतलब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ओल्ड मून साइन। इस पर आप ऐसे इमेज बनाने वाले हैं कि जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। कैसे? चलिए जानते हैं। फुल मून साइन का मतलब होता है दोस्तों फार फ्रॉम रियलिटी, सच्चाई से बहुत ज़्यादा दूर, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम देख लें कि शादी-ब्याह में जाने वाली लड़कियाँ या फिर लेडीज़, तो आप वहाँ से एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि यदि आप शादी में देखोगे ना, तो मून की तरह चमकेंगी, बट एक बार फेस धुलाकर देखिए, तो फिर क्या दिखेगा तुम्हें? रियलिटी दिखेगी। तो उसे कह देते हैं मून साइन। तो रियल एग्ज़ाम्पल जानते हैं दोस्तों क्या है? कि जब हम पृथ्वी से उस चंद्रमा को देखते हैं या फिर मून को देखते हैं, तो वो बिल्कुल शाइनिंग दिखाई देता है, चमकता हुआ, कि कितना सुंदर है ना? कुछ तो अपने महिला मित्र को ही क्या कह देते हैं चाँद जैसा चेहरा। तो वो सब क्या है कि दूर से दिखाई दे रहा है क्या कि बहुत चमकीला है, बहुत सुंदर है। बट रियलिटी आप जानते हैं? रियलिटी ये है कि मून के पास अपनी कोई एनर्जी है ही नहीं, अपनी कोई लाइट है ही नहीं। वो तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है? तो अब आप जान पाएँगे कि सच्चाई क्या है और दिखाई क्या दे रहा है। तो दिखाई तो दे रहा है कि चंद्रमा बहुत सुंदर है और उससे रोशनी आ रही है, लाइट आ रही है, तो इसका मतलब ऐसा ही होगा। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि उसके पास अपना प्रकाश है ही नहीं। बाकी रियल एग्ज़ाम्पल हमने आपको दे ही दिया है। आप उन लड़कियों से और लेडीज़ों से देख पाएँ। तो सॉरी फॉर गर्ल्स, आगे हम बॉयज़ के लिए भी कुछ कहेंगे। तो याद हुआ ये इडियम? चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, अल्फा एंड ओमेगा। तो अल्फा और ओमेगा का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग एंड एंड। बिगिनिंग एंड एंड होता है अल्फा का, अल्फा और ओमेगा। तो जानते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके के शुरुआत और अंत का मतलब है। तो देखिए ये होता है अल्फा जिसे कहते हैं द फर्स्ट और ओमेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी इंग्लिश है वो इंस्पायर है ब्रिटिश इंग्लिश से। तो वहाँ पर बाइबल में या वहाँ की जो गिनती होते हैं जैसे हमारे यहाँ एबीसीडी है, तो वहाँ पर है ये अल्फा बीटा, जिसमें स्टार्टिंग का वर्ड जो होता है वो होता है अल्फा और जो लास्ट का वर्ड होता है वो होता है ओमेगा। तो अब आप रिलेट कर पाएँगे जैसे मैं कह दूँ ए टू जेड, तो आपसे कहा जाए कि ए टू जेड आपको वोकैब पढ़ाई जाएगी, इसका मतलब शुरुआत से लेकर लास्ट तक वोकैब पढ़ाएँगे। लेकिन यहाँ पर ये अल्फा से ओमेगा तक ले जाते हैं। तो अब आपको याद रहेगा ए टू जेड हो या फिर अल्फा एंड ओमेगा हो, इसका मतलब होता है शुरुआत से लेकर अंत तक। तो क्लियर हुआ? तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर करना आपको क्लास कैसी लग रही है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेड लेटर डे। बहुत ही प्यारा वर्ड, बहुत ही अच्छा इडियम, ऐसा इडियम जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा गया है और अब आपके परमानेंट मेमोरी में बैठने वाला है, आपने थंबनेल भी देखा होगा। तो इसका मीनिंग होता है दोस्तों एन इम्पोर्टेंट डे, एक ऐसा डे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, मेमोरेबल हो, उसे हम कह देते हैं रेड लेटर डे, ठीक है? तो वो डे जो रेड लेटर में लिखा जाए। अब हिंदी मीनिंग होगा महत्वपूर्ण दिन। तो चलिए एग्ज़ाम्पल है आपका शादी का दिन। तो आप चाहे गर्ल हो, बॉय हो, तो शादी का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण ही होता है।
वो एक बार ही आता है और ऐसा आता है कि आप सब उसे मेमोरेबल करना चाहते हैं। तो ये तो हुआ चलो ऐसा एग्जाम्पल। रियल एग्जाम्पल देखते हैं हम स्टूडेंट्स के लिए क्या हो सकता है। देखिए, वो है आपके सिलेक्शन का दिन। वो दिन जब आप जॉइनिंग लेटर लेकर अपने ऑफिस को ज्वाइन करेंगे ना, तो उसे कहते हैं आपके लिए आ रेड लेटर डे। या फिर वो दिन जब आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा और आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होंगे, तो उसे कहेंगे हम आ रेड लेटर डे। तो आई होप अब आपके क्लियर हुआ होगा और विजन भी रहा होगा कि हमारा पहला कर्तव्य है, पहला काम है अपना सिलेक्शन लेना। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहना, सिलेक्शन आपका 101% होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इडियम है हमारा NX2 ग्रिड। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट। एक ऐसा इंटरेस्ट या फिर ऐसी भावना रखना जिसमें खुद का कार्य हो, उसे हम कह देते हैं NX2 ग्रिड। तो एक्स क्या होती है आप सभी को पता होगा, कुल्हाड़ी। और अपनी ही कुल्हाड़ी को चमकाने को हम कह सकते हैं NX2 ग्रिड। तो आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं कि अपनी ही कुल्हाड़ी चमकाई जा रही है। चलिए, मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताता हूँ जो आपके परमानेंट मेमोरी में बैठ जाएगा। और याद रखना दोस्तों, ये सिर्फ मैं इसलिए करता हूँ कि आपके वोकैब याद हो। इसमें मेरा पर्सनल कोई व्यू नहीं रहता, कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, ठीक है, और ना ही किसी को पॉइंट आउट करना। सिर्फ हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारे जो वर्ड है या फिर इडियम है वो याद हो जाए। तो ट्रिक इसीलिए बनाई जाती है दोस्तों। तो इसे कोई भी पर्सनल नहीं लेगा, सब नॉर्मल है, याद करना है। तो एक रियल एग्जांपल मैंने सोचा था, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये है हमारे अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना हजारे जी। तो आप सभी को पता होगा, स्टार्टिंग में जब आंदोलन वगैरह हुए थे तो बिल्कुल साथ रहते थे और सारी चीजें इनसे ही सीखे। और फिर बाद में अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे को लात मारी। फिर दूसरा नंबर आया हमारा कुमार विश्वास जी का, उनको भी लात लगी। तो इसका मतलब था ये अपना खुद का निजी स्वार्थ करते चले गए और सबको साइड में हटाते गए और आज दिल्ली के सीएम हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, वो है हमारा ब्रेक अ लेग। इसका एग्जाम्पल बहुत शानदार है और स्टोरी बहुत अच्छी है। तो ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक। किसी को गुड लक बोलना हम ब्रेक अ लेग बोलते हैं। कैसे? देखिए, जब अ, मतलब ब्रिटिश से ही है, तो ब्रिटिश में यदि कोई परफॉर्मेंस करने जाता था ना आर्टिस्ट, या फिर करता था, तो जो वहाँ के दर्शक थे, जो वहाँ की ऑडियंस थी, तो वो पैर पटकती थी उसकी मतलब परफॉर्मेंस को देखते-देखते या फिर गुड लक बोलने के लिए। अब वो पैर ही क्यों पटकते थे? क्योंकि इंडिया में तो ताली बजा देते हैं, क्योंकि हमारे हाथ खाली रहते हैं। बट विदेशों में आप सभी को पता होगा, हाथ में एक हाथ में कोई और एक हाथ में वाइन का गिलास। तो समझ पा रहे होंगे क्या माहौल रहेगा, तो वो ताली कैसे बजे? तो इसलिए वो पैर पटकते थे। यदि किसी के लिए इतने पैर पटको कि उसके पैर ही टूट जाए, तो उसे कह देते हैं कि ब्रेक अ लेग फॉर गुड लक, मतलब शुभकामनाएँ देने के लिए। आई होप ये वर्ड और स्टोरी अच्छी लगी होगी और क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेयर वेदर फ्रेंड। मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है अनरिलायबल फ्रेंड। एक ऐसा फ्रेंड जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। मतलब मौसम के अकॉर्डिंग दोस्ती रखने वाला। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जब अच्छा मौसम था तो दोस्त साथ साथ था, जब कुछ दिक्कत आई तो हंसने लगा हम पर ही और दूर हो गया। और एग्जांपल मोस्ट आपके रिलेवेंट बैठेगा ये वाला, एक तरफ और दूसरी तरफ, कि अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए चले गए। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब होता है अवेयर ऑफ एनी चांस ऑफ डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट। इसे समझना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। क्या? कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक व्यक्ति अवेयर रहे कि कुछ भी चेंज हो जाए, कुछ भी डेवलपमेंट हो जाए, मैं क्विक रिएक्ट करूंगा, तो उसे कहते हैं ऑन द बॉल। अब एग्जांपल से समझते हैं कि ये बॉय है, एक बॉल पर खड़ा है, तो बॉल किधर को भी मूव करे ये तैयार है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। तो उसे कह देते हैं किसी भी परिस्थिति में सचेत रहना। तो ऑन द बॉल कि बॉल किधर को भी आ सकती है,
या फिर क्रिकेट बॉल से भी रिलेट कर सकते हैं कि जब आप कैच लेने के लिए खड़े हो तो आपको बिल्कुल अवेयर रहना पड़ता है। तो इससे भी याद कर सकते हैं। चलिए एक रियल एग्जांपल आपको कराते हैं। रियल एग्जांपल है हमारे देश की सेना। तो हमारे देश की सेना को क्या करना पड़ता है? बिल्कुल अलर्ट पे रहना पड़ता है। ठीक? कैसी भी सिचुएशन आए, बाढ़ आए, सुनामी आए या फिर आक्रमण हो, कुछ भी हो, तो सबके लिए क्या रहना? तैयार रहना। तो ऑन द बॉल, तो हमारी आर्मी हमेशा ऑन द बॉल रहती है। बिल्कुल रिएक्ट करने के लिए तैयार रहती है कि कैसा भी चेंज हो, हम देख लेंगे। तो आई होप ये इडियम क्लियर हुआ होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिवाइज़ ज़रूर करना दोस्तों, चाहे पीडीएफ से कीजिए या फिर अपने नोट्स बनाकर। नेक्स्ट है हमारा ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन का मतलब क्या होता है, ये जान लीजिए। इसका मतलब होता है वेप्ट बिटरली या फिर क्राइड। क्या मतलब? देखो, या तो टूट जाना या फिर सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी कि टू स्टॉप फंक्शनिंग। कोई मशीन, कोई वस्तु यदि फंक्शन करना बंद कर देती है तो उसे हम कह सकते हैं टू ब्रेक डाउन या फिर ब्रोक डाउन। तो जैसे आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है, उसकी कार नहीं चल रही, तो इसका मतलब उसकी कार ने फंक्शन करना बंद कर दिया, तो वो हो गई ब्रोक डाउन। तो आई होप आपकी ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा टू रीड बिटवीन द लाइन्स। लाइनों के बीच का पढ़ने को हम क्या कहते हैं? तो समझिए इसे। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग। मतलब कि हिडन मीनिंग को समझने की कोशिश करना। तो टू रीड बिटवीन द लाइन्स होता है। तो छुपा हुआ अर्थ निकालना। जैसे हम एग्जांपल देखें तो सीआईडी आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है कि हर बार यही कोशिश की जाती है कि इन लाइनों के बीच में क्या हमें क्लू मिल सकता है। तो आई होप अब तो आपके ये याद हो जाएगा कि टू रीड बिटवीन द लाइन सीआईडी से देख लेना। तो चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। तो गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब क्या होता है? ये होता है स्कोल्डिंग और टू रेप्रीमेंड मतलब किसी व्यक्ति को डांटना। टू गिव अ टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड कहते हैं डांटने को। तो जैसे आप देख सकते हैं बॉस अपने एम्प्लॉइज को डांटते रहते हैं, वरना इस वीडियो को देख लीजिए तो आपकी ये मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब है डांटना, स्कोल्डिंग। चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। मतलब हंसी का पात्र। एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी चीज जिससे हंसी आ रही हो लोगों को, उसे हम कह देते हैं अ लाफिंग स्टॉक। जैसे आपने किसी पर हंसी, मतलब सब हंस रहे हैं, और एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम बचपन की कि एक बच्चे को टारगेट बना लेते और सब हंसते थे। और सबसे ज्यादा होता है हमारे दोस्तों में, 4-5 दोस्तों, तो एक ने एक की टांग खींचेगी और उस पर हंसा जाएगा। तो हम उसे भी कह सकते हैं अ लाफिंग स्टॉक। या जनरली आप देख लें कि वह व्यक्ति जिससे हमें हंसी आए या पात्र, तो वो कहलाता है हंसी का पात्र या फिर लाफिंग स्टॉक। तो आई होप ये इडियम क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ द लाइन। इसे समझना। ये है हमारा टू पुट अ लिमिट। आपको लिमिट में रख देने को ड्रॉ द लाइन कहते हैं। जैसे एक सीमा में रखना कि एक लिमिट सेट कर दिए, इसके बाद आप कुछ नहीं करोगे या किसी भी चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दोगे। तो जैसे आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा आपको बिल्कुल डांट के रखते हैं कि ये चीज तो आपको नहीं करनी, तो उसे हम कह सकते हैं ड्रॉ द लाइन। तो पुट अ लिमिट या फिर एक सीमा में रखना। तो आई होप आपको ये इडियम्स क्लियर हुए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब टाइम है टेस्ट का। यहाँ से एक छोटा सा टेस्ट रहेगा। ये देख पाएँ कि आपने इस सेशन से कितना सीखा है और क्या आप अब इडियम्स को लगा पाएँगे। तो शानदार तरीके से हम टेस्ट को लगाने वाले हैं। आप वीडियो को पॉज़ करके फिर उसके बाद खुद सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और फिर वीडियो को आगे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट इडियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका इडियम बताना है। तो क्वेश्चन है हमारा डार्क हॉर्स। ये देखिए दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके पास अ पर्सन क्रिटिसाइज्ड, लव्ड पर्सन, अनएक्सपेक्टेड विनर और अ चैंपियन। तो बताइए क्या होगा आपके हिसाब से आंसर।
यस, सही जवाब सी ऑप्शन, अनएक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड विनर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है हमारा रेड लेटर डे। रेड लेटर डे के ऑप्शन है आपके पास मेमोरेबल डे, रोज डे, हॉलीडे या फिर बर्थडे। यस, तो सही जवाब होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन मेमोरेबल डे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा अ फेयर वेदर फ्रेंड। तो ऑप्शन रहेंगे अ क्लोज फ्रेंड, अ पेन फ्रेंड, अ सेल्फिश फ्रेंड या फिर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। देखिए दोस्तों, ये CGL 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। तो सही जवाब होगा हमारा अ सेल्फिश फ्रेंड, एक ऐसा फ्रेंड जो सेल्फिश हो, अपना स्वार्थ ही देखता हो। फोर्थ क्वेश्चन है ऑन द बॉल। ये भी हमारा सीजीएल का क्वेश्चन है। ऑप्शन आप देख सकते हैं और सही जवाब होगा टू बी अलर्ट, मतलब बिल्कुल अलर्ट रहना, सतर्क रहने को हम क्या कह देते हैं, ऑन द बॉल कह देते हैं। नेक्स्ट है अ ड्रॉ द लाइन। ये एमटीएस का क्वेश्चन है। तो ड्रॉ द लाइन का क्या मतलब था, टू सेट अ लिमिट ऑन समथिंग, किसी चीज पर लिमिट सेट कर देने को हम क्या कहते हैं, ड्रॉ द लाइन कहते हैं। नेक्स्ट देखते सिक्स क्वेश्चन, अ पीस ऑफ केक। तो पीस ऑफ केक हमने क्या देखा था कि केक वॉक कर रहा था, क्या कर रहा था, तो आसानी से कार्य कर रहा था। तो सही जवाब होगा हमारा सी ऑप्शन, अ वेरी इजी टास्क। सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे। सेवंथ क्वेश्चन है दोस्तों बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है, देखिए ये नया है, आप इसे जान लीजिए। बोल्ट फ्रॉम ब्लू का मतलब होता है टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज, या ये कह लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाने को बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कहते हैं। तो ये आपके लिए नया है, इसे आप याद भी रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट, एट अ स्टोन थ्रो। तो स्टोन थ्रो हमने क्या देखा था कि कैमरामैन के ही मुंह पर क्या मार दिया, मतलब पत्थर मार दिया था। तो इसका मतलब वो कितना था, वेरी नियर। तो कह सकते हैं सी ऑप्शन, अ शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट और नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा अ लीन पैच। तो अ लीन पैच हमारा उस पैच से, अ बैड पैच से रिलेट है। तो बैड पैच क्या था कि ऐसी स्थिति जो, या फिर ऐसा टाइम जहां पर बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो उसे हम कह देते हैं अ बैड पैच। तो अ लीन पैच भी वही होता है, अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन दोस्तों, अ बोन ऑफ कंटेंशन। ऑप्शन है आप सभी के पास, अ मैटर ऑफ कंटेंशन, कोज ऑफ फ्रेंडशिप, अ कोज ऑफ फेलियर और अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मैं देख पाऊं कि आपने ये सेशन लास्ट तक देखा है और अब आपके इडियम याद हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ इतने, कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या मिलने वाला है। इडियम्स और फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम एंटोनिम, फिलहाल के लिए जो हम वोकैब में कवर करेंगे, इन्हीं शानदार ट्रिक्स के साथ, अच्छे अच्छे मेथड के थ्रू। क्योंकि मैं जानता हूं कि वोकैब एक स्टूडेंट की लाइफ में कितना ज्यादा डिफिकल्ट रोल प्ले करती है, और वो जरूरी भी होती है, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा मार्क्स तो यही कटते हैं। तो उसको आसान बनाने की ये मेरी मुहिम है। हम पूरी टीम के साथ आपके साथ लगे हुए हैं। सिर्फ आपको इन क्लासेस को आराम से देखना है, याद करना है, रिवाइज करना है और नोट्स बनाने हैं। और यदि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो हम अवेलेबल करा देते हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं सेम पीडीएफ, ताकि आप रिवाइज करके और आसानी से रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपके ये सब क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, आपको जो भी इस सेशन से रिलेटेड फीडबैक हो दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम और हमारी टीम इन बातों का मॉनिटर करती है और देखती है और कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है और बच्चों का क्या क्या फीडबैक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।